क्या हैं आपके स्वास्थ्य अधिकार? कोई अस्पताल आपको भर्ती न करे तो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारत में पब्लिक हेल्थ की दिशा में अभी बहुत जरूरतें बनी हुई है। स्वास्थ्य ढांचा पुख्ता और पर्याप्त न होते हुए भी भारत में मरीजों के पास संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। नोएडा में गर्भवती महिला के इलाज में जिस तरह मनाही हुई, उसके बाद सबके लिए जरूरी हो गया है कि वह अपने स्वास्थ्य अधिकार के बारे में जरूर जाने। हाल ही में गर्भवती महिला को भर्ती करने से नोएडा के 8 अस्पतालों ने मना किया और उसकी मौत की खबर के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोविड-19 के दौर में देश भर से लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि कोरोना वायरस संक्रमितों और गैर संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए मना किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप भारतीय स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों से वाकिफ हैं? क्या आपको यह पता है कि ऐसी सूरत में कैसे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं? तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर ले और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए जानते हैं कि मरीजों के क्या है महत्वपूर्ण अधिकार। वर्ष 2018 में पहली बार देश में मरीजों के अधिकारों के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विस्तृत चार्टर जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर 17 अधिकार शुमार हैं। पहला, स्वास्थ्य संबंधी हर सूचना आप डॉक्टर या अस्पताल से ले सकते हैं। दूसरा, अपने स्वास्थ्य व इलाज संबंधी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स पा सकते हैं। तीसरा, इमरजेंसी हालत में पूरा या एडवांस भुगतान किए बगैर आपको इलाज से मना नहीं किया जा सकता। चौथा, आपकी सेहत के बारे में अस्पताल या डॉक्टर को गोपनीयता यानी निजता रखना होगा व अच्छा सलूक करना होगा। पांचवा, आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। छठा, मानकों के हिसाब से इलाज में क्वालिटी और सुरक्षा आपको मिलनी चाहिए। सातवां, आप इलाज के अन्य उपलब्ध विकल्प चुन सकते हैं। आठवां, आप सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। नौवां, इलाज की दरों और सुविधाओं को लेकर पारदर्शिता अस्पतालों डॉक्टरों को बरतना चाहिए। 10वां, आप दवाएं या टेस्ट के लिए अपने हिसाब से स्टोर या संस्था का चयन कर सकते हैं। 11वां, गंभीर रोगों के इलाज से पहले आपको उसके खतरों, प्रक्रियाओं व अंजाम बताकर मरीज की मंजूरी जरूरी है। 12वां, व्यावसायिक हितों से परे ठीक से रेफर या ट्रांसफर किए जाना चाहिए। 13वां, बायोमेडिकल या स्वास्थ्य शोधों में शामिल लोगों से सुरक्षा आपको मिलनी चाहिए। 14वां, क्लिनिकल ट्रायल में शामिल मरीजों से आपको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 15वां, बिलिंग आदि प्रक्रियाओं के कारण आपका डिस्चार्ज या सब सौंपने को अस्पताल टाल नहीं सकता। 16वां, मरीजों को आसान भाषा में स्वास्थ्य व इलाज के बारे में शिक्षित करना चाहिए। 17वां, आपकी शिकायतें सुनकर उसका निवारण अस्पताल या डॉक्टर को करना चाहिए। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या है आपके स्वास्थ्य से जुड़े संवैधानिक अधिकार। वर्ष 1946 में स्वास्थ्य विकास के लिए हेल्थ सर्वे और विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी। 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। साथ ही आर्टिकल 47 के अंतर्गत साफ किया गया कि राज्य को लगातार लोक स्वास्थ्य में सुधार और जीवन के स्टैंडर्ड सहित पोषण के स्तर को बेहतर करना होगा। कैसे मिले लोगों को स्वास्थ्य अधिकार और सेवाएं? भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल में लोक स्वास्थ्य को देश के राज्यों की लिस्ट में रखा गया है, यानी राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में प्रयास करने चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में हमेशा आर्थिक स्थितियां कमजोर रही हैं, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य ढांचे का अभाव रहा है। इसके बावजूद कुछ राज्यों में लोक स्वास्थ्य की दिशा में कुछ कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में पब्लिक हेल्थ एक्ट, कोचीन पब्लिक हेल्थ एक्ट, गोवा, दमन दीव पब्लिक हेल्थ एक्ट में विस्तार से नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सुरक्षित है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अस्पताल इलाज से मना कर सकता है? नैतिकता के हिसाब से यह गलत है। दूसरी ओर अगर कोई अस्पताल स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी या जरूरी समय में आपको इलाज देने से मना करता है तो यह सीधे आपके संवैधानिक अधिकार का हनन है और इसके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। नेशनल हेल्थ बिल 2009 में विस्तार से मरीजों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। मरीजों को है न्याय का अधिकार।
नेशनल हेल्थ बिल 2009 में तीसरे माध्यम में मरीजों के लिए न्याय का अधिकार सुरक्षित है। इसके मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य का अधिकार किसी भी तरह से छीना या हनन किया जाता है तो वह कानूनी अधिकारों के मुताबिक लड़ाई लड़ सकता है, हर्जाना पा सकता है और अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। अब बात करते हैं कानूनी विकल्प के बारे में, यानी आपके पास क्या है कानूनी विकल्प। भारत में आप किसी डॉक्टर या अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र के खिलाफ क्षतिपूर्ति कानून, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कानून, क्रिमिनल कानून, कंज्यूमर सुरक्षा कानून या संविधान संबंधी कानूनों के हिसाब से लड़ाई लड़ सकते हैं। यह लड़ाई दो तरीकों से लड़ी जा सकती है। पहला, आप सिविल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट में वाद दाखिल कर हर्जाने संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं और दूसरा, पुलिस थाने में एफआईआर या शिकायत के बाद आप कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा साफ कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल किसी भी मरीज को हेल्थ केयर के लिए मना नहीं कर सकता, खासकर जरूरी स्थिति में तो कतई नहीं। यदि कोई अस्पताल या डॉक्टर इसका दोषी पाया गया तो गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा और दोषी अस्पताल या नर्सिंग होम का लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा। कुल मिलाकर एक नागरिक और मरीज होने के नाते आपको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। यह सही है कि देश में स्वास्थ्य संबंधी व्यापक नीतियों और स्पष्ट कानूनों की कमी है, लेकिन ऐसे में भी आपके पास कई तरह के विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है।